ਮਿੱਠ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆਂ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਵੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਨਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਨਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਕੇ ਮਾਲਕ, ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤੇ मैं समझदा कि गुरबाणी की लड़ीवार विचार का ये उद्यम नगर कोट पाई इत्थों की समूह संगत और प्रबंधक कमेटी इन्हां दे सहयोग नाल जिहड़ा शुरू हो रहा है दास के एक छोटे ਜਿਹੇ उद्यम सदका तो एक बहुत वड्डी साडी प्राप्ति है जिंदगी विच। उम्मीद है गुरु साहब आप कृपा करके लड़ीवार विचार करन दी समर्था बख्शणगे। गुरु की प्यार वालिओ, जिन्ने भी आपां सतगुरु की पावन गुर विच बैठे हाँ, देश विदेश दे विच जिन्नी भी संगत इस वेले सुन रही है, सारी ही संगत नूं बेनती है कि नवें साल की कोई बधाई दिंदा है, कोई कुछ करदा है, कोई कुछ करदा है, ते साडे नगर कोट भाई वल्लों गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी वल्लों दास वल्लों गुरु घर के हैड ग्रंथी साहब वल्लों मैं समझदा एक नवें साल की बधाई का बहुत वड्डा उद्यम है जो असी नवें साल वाले दिन 2021 नूं जनवरी 1 गुरु ग्रंथ साहिब की लड़ीवार जी विचार कर रहे हैं। इस समुचे जगत वास्ते, समुचे सिख जगत वास्ते, समुची कौम वास्ते, सारियां वास्ते एक चंगा सुनेहा है वो जो साडे इस छोटे जी उद्यम के जरिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है, एक निमाणी जी। सो संगत जी बेनती है, आओ आप लड़ीवार विचार जी है उन्होंने शुरू करिए। मूल मंत्र की विचार करांगे। विचार आरंभ करने तो पहला समुची संगत देश विदेश में बैठिया संगतां लवाओ हाजरी, गुरफतेह करो प्रवान, बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे तो जिहड़ा किसान जथेबंदियां वालों उद्यम हो रहा है, संघर्ष चल रहा है, उहदे मद्देनज़र रखदियां बहुत सारे लोगों ने नवें साल नूं उदों मनाउण की घोषणा की है जदों असीं ये जंग जित लवांगे, जदों ये जंग जित लवांगे। पर फिर भी एक ऐसा साल 2020 जिहदे विच पता नहीं किन्नियां औकड़ां दा सामना सारियां नूं करना पिया, लगभग 8-9 महीनों तो। महाराज कृपा करे आ जिहड़ा साल है 2021 सारियां दे घर खुशियां खेड़े लैके आए, ते जो असी उद्यम कर चुके हैं गुरबाणी की लड़ीवार विचार जिहदे विच एक दिन भी नागा नहीं पऊगा, एक दिन भी नागा नहीं पैना, चाहे जिन्ना समा मर्जी चले। गुरु साहब जी कृपा कर लैन, सारियां ते कृपा कर देन, सुनने की समर्था भी बख्शन ते गलबात करने की समर्था भी बख्शन, उद्यम की समर्था भी बख्शन। गुरु की प्यार वाले परमात्मा जी ने ये मनुखता, ये अकाल पुरख जी ने जो सृष्टि साजी है ये विच दुख ते सुख नाल पैदा किए है, दुख ते सुख नाल पैदा किए। कोई दुखी है तो कोई सुखी है। किसी मनुख दे कोल रोटी खाण जोगे पैसे नहीं तो किसी मनुख दे कोल इन्नी कमाया है वो तो गिनी नहीं जाती। ये उहदियां खेडां, उहदी बख्शिश है, उहदी रहमत है जो चारे पासे वापर रही है। चंगे माड़े हालात, चंगे माड़े जिहड़े दुख सुख साडे सामने साडे घरां विच आंदे है, ये उहदी रहमत है। बस उहदे भाणे उहदे हुक्म दे विच रह के ही दुख ते सुख नूं मानना ये हर एक प्राणी का पहला फर्ज है। प्राणी तू आया लाहा लैन, यही तो लाहा लैन आए हैं। उस वाहिगुरू ने जो दुख सुख साडी जिंदगी विच सानूं बख्शिया है, उहनूं उहदे भाणे विच रहिंदिआं माणीए। गल कर रहे सी आपां गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी की लड़ीवार विचार की। आओ इस पावन बाणी की विचार को आरंभ करिए। प्यारिओ, पहला अखर, पहला शब्द, पहला लफज गुरबाणी का की है जी? एक ओंकार। ये आपां
शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआती दौर दे विच सानू पता होना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का पहला अखर की है? एक ओंकार। इसका अर्थ की है? हुण थोड़ी जी होर इस दी विचार नूं समझ लेना। गुरु साहब नूं एक ओंकार कहने की लोड़ क्यों पई? ਇਹਦਾ मतलब उस वेले भी लोग वख-वख रब बना के मनते सी। साडा रब वड्डा है ते तुहाडा रब छोटा। एवें ही है, अज भी है। साडा बाबा वड्डा है ते तुहाडा बाबा छोटा है। इस चक्कर विच लोकां ने अपने अपने बनाए हुए रब की वडियाई करदिआं दूजे नूं छोटा करने के चक्कर विच ऐनी क वडियाई कर दिती, बेसिर पैर कहानियां जोड़ दी। वजह यही रही, बेसिर पैर कहानियां तां जुड़ियां, मैं दूजे नूं छोटा साबित करना। उन्होंने अपने रब नाल आ करामात जोड़ी है तो मैं अपने रब दे नाल इस तों भी वड्डी कोई करामात जोड़ांगा तां मेरा रब वड्डा होऊगा। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने लोगों के मनां चों भुलेखे कढे। रब वड्डा जां छोटा नहीं हुंदा। रब मेरे वड्डा कहा वड्डा नहीं हुंदा ते छोटा कहिया छोटा नहीं हुंदा। मेरा मालक परमात्मा जिहड़ा एक रस व्यापक है, सारियां दे विच सता स्वरूप दे विच विराजमान होया बैठा है। ये गल्लां थोड़ियां समझण वालियां हुंदियां ने। शब्द है गुरबाणी का पहला अखर है एक ओंकार। रब एक है, निकल गया भुलेखा। किसी बंदे की गल मनो चाहे ना मनो, मेरी गल मनो चाहे ना मनो, किसी सियाणे की गल मनो ना मनो, पर गुरु नानक की गल तो मनांगे। बस ये फैसला कर लो, अज नवे साल वाले दिन अज फैसला कर लो कि असी किसी भी होर रब नूं नहीं मनते, उस परमात्मा नूं मनते हैं जिहड़ा सारियां दे विच बैठा है ते सारियां तो निर्लेप है, जिहड़ा सारियां दी पालना करदा है, जिहड़ा कण कण विच मौजूद है, जिहदे लई गुरु नानक साहिब दा पहला शब्द है बाणी दा एक ओंकार। असीं उस वाहिगुरू नूं समर्पित, असीं उस वाहिगुरू नूं मनदे हां। उन्होंने वाहिगुरू कह लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, राम कह लो, गौड़ कह लो, सतनाम कह लो, करतार कह लो, निरंकार कह लो, कोई भी शब्द वरत लो। परमात्मा का कोई भी नाम नहीं, ते जिन्ने नाम ने वो सारे परमात्मा दे। पहला भी आप एक दो बारी ये गल कर चुके हैं, फिर दोहरा देना। साध संगत जी, परमात्मा का कोई भी नाम नहीं ते जिन्ने भी नाम ने वो सारे परमात्मा दे ही हैं। परमात्मा का कोई शरीर नहीं, जिन्ने भी शरीर ने वो सारे उस वाहिगुरू दे ही हैं। परमात्मा का कोई आकार नहीं, पर जिन्ने भी आकार ने वो सारे परमात्मा दे ही हैं। परमात्मा सत्ता स्वरूप दे विच हर थां, हर जर्रे, हर कण विच आप बैठा है, आप विराजमान है। ते गुरु साहब के बोल ने एक ओंकार, परमात्मा एक है। ये याद रखनी है जी। ये गल्लां ये मुढ़ले लफ्ज ने गुरबाणी दे, शब्द ने गुरबाणी दे मुढ़ले, जिथों गुरु बाणी की शुरुआत हुंदी है। एक ओंकार बाणी दा पहला शब्द है ते सारी दी सारी बाणी एक ओंकार दी ही गल करदी है। सारी दी सारी बाणी एक ओंकार दी ही गल करदी है, एक दी ही गल करदी है, एक अकाल दी ही गल करदी है। हुण अगे उस वाहिगुरू का स्वरूप बयान किया है। वो परमात्मा कैसा है सुनो फिर। एक ओंकार रब एक है, सत नाम सतनाम। सत का की अर्थ है ते नाम का की अर्थ है, जिन्नी को मैनू समझ है मैं दसन की कोशिश करांगा। इनू आपां सतनाम पढ़ते हैं,
पर गुरबाणी दे विच इस नूं थोड़ा जिहा स्पेस दे के लिखिया होया है सतनाम। रुक के पढ़ना है, सतनाम इकट्ठा नहीं है। की करना है, किवें पढ़ना है? सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम नहीं है, सतनाम नाम हुंदा किसे दा, ते सतनाम इहदे अर्थ बनते हैं। की है? सत। सत का की मतलब है जी? सच। सच की हुंदा? सदा ही होंद वाला, जो कदे बदलदा नहीं। ध्यान च रखना है गल। सत का की अर्थ है? सच। ते सच की है? जिहड़ा कदे भी बदलदा नहीं है। सच नहीं बदलदा जी, झूठ बदल सकदा, झूठ बदलिया जा सकता, झूठ पैर पैर ते अपना स्वरूप बदल सकता, पर सच ने सच रहना, ओढ़ सच रही। अखीर सच ते जाके नतारा होना है, ते सच ही सब तो श्रेष्ठ है, ते सच ही सब तो उत्तम है। ते बाबा जी ने कह दिता वो एक ओंकार जिहड़ा परमात्मा है वो सच है ते सत है। सच है ते सत है। अगे जी नाम। नाम का की अर्थ है? परमात्मा की होंद, परमात्मा का नाम, परमात्मा की हस्ती, ओदी हस्ती, ओदी होंद, ओदा नाम सदा ही होंद वाला है, सच है, सत है। किदा? जेड़ा एक ओंकार है वो सदा ही होंद वाला है, सदा ही होंद वाला है, ओदी होंद सदा बरकरार रहिंदी है। अगे करता। करता पुरख। करता, करता का अर्थ है करन वाला, इस दुनिया नूं बनाउण वाला, इस जर्रे जर्रे नूं बनाउण वाला, कण कण नूं बनाउण वाला। ये दुनिया के उत्ते जो भी पैदा होया उसनूं बनाउण वाला कौन है? एक ओंकार। जो कौन है? वो करता है। एक ओंकार है, वो सतनाम है, वो करता है। करता का अर्थ है दुनिया नूं बनाने वाला, सृष्टि नूं पैदा करने वाला, अकाल पुरख जो सदा ही सच है, जिहदी होंद सदा ही स्थिर है। वो कौन है? वो करता है। करता दुनिया नूं बनाने वाला। ये अर्थ याद रखने प्यारे हो। ये कोई बहुते डूंघे अर्थ नहीं मैं कर रहा, ये सिंपल जिहियां गल्लां ने, सादियां गल्लां, कोई बहुता डूंघाई च प्रमाण दे के नहीं जाना। सिर्फ सौखे सौखे ढंग नाल मूल मंत्र के अर्थ पकड़ विच कर लेना। कल्ले कल्ले प्राणी नूं अर्थ चेते होने चाहिए। सानू तो खास करके जिहड़े रोज़ मत्था टेकते हैं आपां, सानू खास करके अर्थ याद होने चाहिए। मूल मंत्र साहब दे विच गुरु साहब का उपदेश की है। सानू मूल मंत्र के अर्थ ना पता होने करके, मूल मंत्र का मूल सिद्धांत की है ना पता होने करके असी वख वख थावां ते नक रगड़ रहे हैं, असी भटक जाते हैं, असी मूल नालों टुट जाते हैं। ध्यान रखना, जो मूल दे नाल जुड़िया है वो बच जाता है, जो मूल दे नालों टुट जाता है वो रगड़िया जाता है। बकारां विच, विषयां विच उदाहरण देवां एक छोटी जी। पुरानियां बीबियां जिहड़ियां ने, अजकल बच्चों नूं नहीं पता, आपां पहलां आटा अपने घर पीसते हुंदे सां, चक्की हुंदी सी हत्थ वाली। उस चक्की नूं जदों पींदे गेड़दे, उहदे विच दाणे पाई जाने, दाणे पाई जाने। उहदे विचकार एक मोरा है, उहदे विच एक किल्ली लगी है, उहदे विच दाणे पाई जाने, ऐदां चक्की नूं गेड़ी जाना ते आटा जिहड़ा सी वो बाहर निकल ही आउणा, दाणियां दा चूरा बन जाना, आटा बन जाना, बाहर निकल आना। हुण एक गल बड़े कमाल दी है। किसी ने चक्की नूं पुछिया, ऐ चक्की तू दाणियां नूं दरड़ फरड़ कर दिता, दाणियां दा आटा बना दिता। कह लगी मेरा काम है, जो मेरे हेठां आ जाएगा, जो मेरी जाड़ थले आ जाएगा, जो मेरे अड़के आ जाएगा, उन्हों मैं चूरा बना देना है। जदों चक्की नूं चज नाल ध्यान नाल वेखिया
ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਣੇ ਸਾਬਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਟਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਗੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਰੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਦਰੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਲ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਕਦੇ ਉਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ? ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਬਤੇ ਦਾਣੇ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੰਗਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਰੜ ਫਰੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ? ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਦਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਰੋਸਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਣ। ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਪੁਰਖ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਸਰਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਉਹ।
अकाल पुरख सब कुछ बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आप विराजमान है, आप सुभायमान है। करता पुरख अगे की है जी, निर्भौ। निर निर का अर्थ है निर, भौ भौ का अर्थ है डर, डर तो रहत, निर रहत, भौ डर। परमात्मा जी किसी के डर के अधीन नहीं है, डर तो रहत। परमात्मा जी नूं डर नहीं, कोई की करता है कोई की कहता है, परमात्मा के उपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं। परमात्मा साडी पहुँच तो दूर ते पहुँच तो परे है, साडे विच बैठा है लेकिन साडी पहुँच तो परे है। उदाहरण दे दिंदा, हवा साडे शरीर दे विच है पर असी फड़ नहीं सकते, बस यही समझ लो, है साडे अंदर पर असी उहनूं फड़ नहीं सकते। परमात्मा है साडे अंदर पर असी उसनूं हत्थ नाल फड़ नहीं सकते। जिवें कुड़तन कहते मिर्चां बड़ियां कौड़ियां ने, है कुड़तन उहदे अंदर पर तुसी हत्थ नाल फड़ नहीं सकते। मेरे माता पिता बड़ा प्यार करते, मैनूं प्यार हैगा अंदर पर तुसी हत्थ नाल पकड़ नहीं सकते। फलाना बंदा नफरत बहुत करता है, किन्नी क नफरत करता है, बहुत करता है, तोल के दिखा किन्ने किलो करता है, किन्ने क्वांटल करता है, कहता तोली नहीं जाती, क्यों? उहदे अंदर है, वो फड़ी नहीं जा सकती। बस एवं परमात्मा पोह पमद ज्यों बास बसता है, मुकुर माहे जैसे शाही, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाए। बाहर भीतर एको जानो, ये गुर ज्ञान बताए। गुरु दे ज्ञान ने ये गल समझा दी, अंदर भी है वो बाहर भी है, अपने अंदर कोशिश कर उसनों लभण दी, पर याद रखी वो एवें आ जिस तरह फुल दे विच खुशबू है, शीशे विच तेरा परछावां है, शीशे विच तेरा मुखड़ा दींदा है पर तू उसनों पकड़ नहीं सकता। फुल दे विच खुशबू है, तू सूंघ सकदा है, महसूस कर सकदा है, पर उसनों पकड़ के डब्बी च नहीं पा सकता, उन्होंने हथ नाल नहीं टो सकता। क्यों? क्योंकि वो तेरी पकड़ तो परे है। एक मुकर माहे जैसे शाही दे अर्थ जिहड़े ने थोड़े जे बदलवे ढंग दे नाल होर भी कीते ने। इत्थे मुकर माहे जैसे शाही जिवें आपां कह दिता शीशे दे विच परछावां, पर थोड़ा जिहा एक होर बदलाव किया गया सी अर्थां विच। मुकर लकड़ नूं भी कहंदे ने ते शाही स्वाह नूं कहंदे ने। ध्यान देना, मुकर लकड़ नूं कहंदे ने ते उहदे विच स्वाह उहनूं शाही कहंदे ने। मुकर माहे जैसे शाही, जिवें लकड़ विच स्वाह है, दींदी नहीं पर है अंदर, दींदी नहीं पर है अंदर। लकड़ विच अग है, दींदी नहीं पर है अंदर। दुध विच घ्यो है, दींदा नहीं पर है अंदर। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध मह घिया। वो परमात्मा की हस्ती ही ऐसी है। कोई बंदा ये गल कवे दुध विचों मैनू घ्यो विखा, तू कहना दुध विच घ्यो हुंदा है, विखा कित्थे है? दिखाया नहीं जा सकता। एक तरीका है उस घ्यो नूं प्राप्त करने का। परमात्मा हैगा अंदर है, प्रगट करने का एक तरीका है। जिस दिन प्रगट हो गया समझ लै तू हज़ारां तरह दी मठियाइयां बना सकदा है, पर तरीका तैनूं पता होना चाहिए। तरीका गुरबाणी दे विच बड़ा सोहना दस्सिया है। गुरु साहब सच्चे पातशाह ने कहंदे भांडा धोए बैस धूप देवाओ, तो दूधे को जावो। दूध कर्म फुण सुरत समायन, होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराफल कामा।
शब्द बड़ा प्यारा है, ये गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का शब्द है। एक औरत की गल की, जिवें एक औरत दुध चोंदी है, धारा कढ़दी है, पर उस तो पहला जिस बर्तन में धार कढ़ी जाती है उस बर्तन को साफ किया जाता है, सुकाया जाता है, ताकि उहदे विच कोई खटाई जां उहदे विच किसी तरह का खट्टा लग्या ना रह जाए, कल वाला दुध लस्सी जां मक्खन का कोई छिट्टा ना रह जाए, उन्होंने साफ किया जाता है, सुकाया जाता है, उहदे विच कल वाली जिहड़ी समैल है उन्होंने खत्म किया जाता है, चोया जाता दुध, फिर उस दुध को जमाया जाता है, गर्म किया जाता है, रखिया जाता है 12-13 घंटे, फिर उहदे विच मधानी पा के रिड़किया जाता है, तरीके नाल उहदे विचों मक्खण निकलदा है, अग उत्ते मक्खण नूं रखिया जाता है, जदों गर्म हुंदा है उहदे विचों घ्यो निकलदा है, उस घ्यो दे हज़ारां पदार्थ अगे तैयार हो जाते हैं, हज़ारां पदार्थ तैयार हो जाते हैं। हैगा तो दुध विचों निकलिया होया घ्यो वो महंगा है ते दुध सस्ता है। गुरु की प्यार वालिओ, इस मन रूपी घर दे विच बाबा जी कहते ने दुध नूं जाग लाउणा है, अपने चंगे गुणां नूं, अकाल पुरख की बंदगी का एक दिन वक्त आएगा, तैनूं घ्यो रूपी फल जरूर मिलेगा। अपार्थ कर रहे सी मुकर माहे जैसे शाही, कहते जिवें लकड़ दे विच स्वाह है, उस तरह परमात्मा हैगा विच है पर फड़िया नहीं जा सकता। फुल विच खुशबू है, फड़ी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है खुशबू। ते बाबा जी कहते वो परमात्मा करता है, पुरख है, निरभौ है और डर तो रहत है। क्यों डर रहत क्यों आ जी? परमात्मा डर क्यों नहीं? सवाल है, सवाल का फिर जवाब है, डर क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा वर्गा कोई होर है नहीं, इस करके उसनूं किसी का डर नहीं। मल अखाड़ा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक मल थापी मारदा है, कहन लगा भी झंडी की कुश्ती है, कोई हैगा तो आ जाओ। जे कोई ਉਹਦੇ बराबर का होऊगा तो उठेगा, जो कोई बराबर का ही ना होया तो फिर किहड़ा हड्ड तड़ाऊगा। बस उस तरह कहते परमात्मा जी निरभौ ने, किसी का डर नहीं। वजह क्योंकि परमात्मा के बराबर कोई हस्ती होर नहीं है, इस करके परमात्मा जी निरभौ है। जे कोई बराबर तो हुंदा फिर तो माड़ा मोटा डर डुकर हुंदा, बराबर कोई है नहीं, फिर डर कादा? फिर डर कादा? बराबर कोई नहीं, कोई उहदे बराबर कोई होर हस्ती है नहीं। ते बाबा जी दे बोल ने निर्वैर, परमात्मा जी किसी दे नाल कोई वैर नहीं करते। ये भी ध्यान च रखियो प्यारिओ, निरभौ है, निर्वैर है, परमात्मा जी का किसी नाल कोई वैर नहीं। इत्थे साडे वर्गे दे किसी घर में कोई दुख तकलीफ आ जाए तो लोग पता की गल्लां करदे हुंदे, रब ने पता नहीं थोड़े नाल तां किहड़ा वैर कढिया। यह शब्दावली गलत है, रब किसी नाल वैर नहीं करता। तेरी की हस्ती है कि परमात्मा तेरे नाल वैर करे? वैर विरोध उहदे नाल हुंदा जिहड़ा बराबर ते होवे, जिहड़ा टक्कर दिंदा होवे, उहदे नाल वैर विरोध। जिहदे नाल कोई वैर विरोध ही नहीं, जिहड़ा टक्कर ही नहीं दे सकता बराबर दी, उहदे नाल वैर विरोध काहदा? गुरु के प्यार वालिओ, अकाल पुरख जी किसी नाल वैर नहीं करते, निर्वैर ने। ये अपने दिमाग चों कढ़ दिओ कि परमात्मा ने साडे घरे दुख भेज दिता। इत्थे कर्मां दीयां खेडां, उहदे भाने विच रहिंदे आ, कर्म करदे आ, कोई दुख भोग रहा है तो कोई सुख भोग रहा है। ये गल्लां अगे जाके क्लीयर हुंदियां जाणगीਆਂ, क्योंकि गुरबाणी दे विच जपजी साहिब की बाणी विच ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ गुरु साहब ने सानू बहुत सोहनी जिंदगी जीउण का ढंग दस्सिआ। बड़ियां सोहणियां गल्लां ने अगे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बाणी विच जो कीतियां ने, अगे अगे आपां करदे जावांगे। बहुत कुछ है बाणी दे विच। बाबा जी कहते परमात्मा निर्वैर है, किसी नाल वैर नहीं करदा। गुरबाणी का एक होर जिक्र करदे आ, सतगुर सबना दा भला मनाएगा। परमात्मा जी सब का भला करदे आ जी, किसी का बुरा नहीं करते। एक बेनती होर ध्यान च रखने वाली है, ये गल मैं तां कह रहा
क्योंकि साडे समाज दे ये मूँह चढ़ी बात है जो साडा समाज रोज़ ये गलतियां कर रहे। वो किहड़ी गलती है? मान लो तुसी किसी नाल थोड़ा जिहा झगड़ पाए, 150 रुपये की कोई गल है, 200-400 की गल है, 1000-2000 की गल है, तुहाडा किसी नाल झगड़ा हो गया लैण देण के संबंध में, आपां की कहंदे चल गुरुद्वारे सौं खाने आ, मैं पैसे रख दूँ तू चक लई। पहली गल तो सिख सिद्धांतां दे अनुसार असी सौं नहीं खांदे, असी सौं नहीं खांदे, असी सिर्फ जुबान का खट्टिया खाने, जुबान का खट्टिया खाने, सौं नहीं खांदे। क्यों? क्योंकि असी माड़ा कर्म ही नहीं करते। सौं तो तां खाइए ना जे असी कोई गल कह के मुकरे होइए। पहला पॉइंट याद रखना, सौं नहीं खांदे गुरु के सिख, सौं नहीं खानी। दूजी गल, सौं खाधी है, 2 जने आ गए, ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने दोवां दे विच एक तां झूठा हैगा, एक तां झूठा हैगा। जिहड़ा झूठा है वह वध के अंदर नूं वड़ूगा, जिहड़ा सच्चा है वह कहूगा छड्ड परे यार की लैना सौं पा के, चल जी 2000 की गल है, तू सच्चा मैं झूठा। ते जिहड़ा झूठा होया वह कहूगा चल रख गोलक ते फलाना ऐदां उदां। गुरु घरे आ गए, सौं खाधी है, अरदास करते हैं दोने जाने आपदी भाषा विच, आपदी लैंगुएज विच, की कहंदे सच्चे पातशाह जे मैं सच्चा मैनू वेख ली, जे सच्चा इनू वेख ली, जे झूठा इनू वेख ली, जे मैं झूठा मैनू वेख ली। ऐदां गलबात करके मुड़ जाते। एक तां झूठा हैगा ही है, ते गुरु हुण की करे? गुरु का तो उपदेश है, गुरु का तो फर्ज है मैं सारियां दा भला करदा। ते जिहड़ा अरदास करन वाला आया सी उहने ये गल आखी नहीं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। फिर अरदास पूरी किवें हो गई? ते जे ये गल कह दित्ती फिर किसी दे परथाए झूठी अरदास करन दा कोई तोक ही नहीं बनता। बाबे दे दर ते किसी दी नखेधी करन लई कीती हुई अरदास कदे प्रवान नहीं हुंदी। बाबा तो हमेशा इको गल कहंदा है, जे इत्थे चरना च आके अरदास करन लगा अपने दुश्मन का भी भला मंग के जाए। इत्थे चरना ते ये दर बड़ा वड्डा है, इस दर ते आके 100-200 रुपये दीयां गल्लां करके एवें सौंहां ना खाया करो प्यारिओ। इस दर ते आके सौं नहीं खानी, इस दर ते आके बस इन्नी कह दिया करो बाबे नूं सच्चे पातशाह मैं गलती कीती सी, मैं गुनहगार हाँ, मैनू मनण दी समर्था बख्श दे। गलती एक दी तो हैगी है, एक तो झूठा हैगा ही है। इस करके असी सौं बिल्कुल नहीं खानी गुरु घर विच आके। ते दूजा जदों अरदास करनी इत्थे आके किसी दी नुकसान दी नहीं, सरबत दे भले दी करनी है। नुकसान वाली अरदास प्रवान ही नहीं हुंदी। इत्थे अरदास ही प्रवान है जिहदे विच तुसीं शब्द बोल दिता, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जदों तू भले की गल ही कर दी, जिहदा तू दुश्मन है वह भी विचे भला हो गया। एक मैं इतिहास की घटना तुहानूं दस दिना। मीर मन्नू की जेल विच बीबियां उत्ते बड़ा भारी तशद्दद होया सी। शाम का समय है, रहरास साहब का पाठ करदियां ने। पाठ करन तो बाद अरदास कीती है। अरदास करदियां शब्द वरतिया है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। शब्द वरतिया। जदों शब्द वरतिया ना कोल खड़े सिपाही हैरान हो गए, कह लगे हद हो गई, सरबत विच ते असीं भी आने, इन्हां उत्ते इन्ना जुल्म कीता, इन्हां दे बच्चे मार दिते, इन्हां दे बच्चियां दे टुकड़े टुकड़े कर दिते, आंदरां कड़ कड़ के गलां च हार बना के पा दित्तियां, ये हाले भी सरबत दा भला मंग रहीआं ने। ते गुरु के प्यारिओ सिपाही हैरान हो गए भी सरबत दे भले विच ते असीं भी आउने आ, इहदा मतलब ये कौम ऐसी है। ते आपां आम देखते हैं आ धरनियां ते इदों पहलां किन्ने संघर्ष होए है। गुरु के प्यारिओ डांगा मारन वाले भी गुरु के सिखां तो प्रशादा छक रहे होंगे।
ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਲ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਨਾ ਬਚਪਨ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ, ਨਾ ਬੁਢੇਪਾ, ਨਾ ਜਨਮ, ਨਾ ਮੌਤ। ਅਕਾਲ। ਮੂਰਤ, ਮੂਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾਧੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅਜੂਨੀ, ਅਜੂਨੀ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਸੜ ਜਾਏ, ਜਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ, 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ। ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਭਾਈ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 3 4 5 7 8 10 20 40 50 100 ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 99 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ 2 ਤੋਂ 99 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ 1 ਤੋਂ 100 ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ 100 ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਤੋਂ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 3 4 5 6 7 8 9 ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 98 99 ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 90 91 ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆਣਗੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਅਜੂਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਜੂਨੀ ਅਜੂਨੀ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੂਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਸੈ ਭੰ। ਅਜੂਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈ ਭੰ ਹੈ। ਸੈ ਭੰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
इसे करके असी उन्हां दी हस्ती नूं उन्हां दी जो होंद है उस तक नहीं पहुँच सकते। परमात्मा साडे ज्ञान इंद्रियां तो कर्म इंद्रियां तो साडियां गल्लां बातां तो परे दी गल है, असी उस तक नहीं पहुँच सकते। बाबा जी कहते सै भंग का अर्थ है परमात्मा जी की कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, परमात्मा जी अपने आप को पैदा होए, वो सै भंग ने। ते गुरु साहब के अगले शब्द की ने? गुरप्रसाद। गुरप्रसाद का की अर्थ है? ऐसे अकाल पुरख की समझ गुरु की कृपा नाल मिलती है। ते आओ प्यारे गुरु की कृपा लईए ते ऐसे परमात्मा की समझ अपने अंदर आ जाए। गुरु के चरणों च आके बेनती करया करगे, मेरे मालका जेड़े रब दियां तू गल्लां कीतियां ये रब बारे मैनू भी दस दे। ते मेरा गुरु फिर कृपा करके उस एक अकाल पुरख की गल लोगों के हिरदे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, साडे वर्गे बंदियां दे जरिए। गुरबाणी व्याख्या करने वाले लोगों के जरिए, बशर्ते गुरबाणी की व्याख्या करने वाला जिहड़ा है वो कपट रहत होवे। कपट रहत जो गुरबाणी का है वो दसे, जो गुरबाणी च है वो दसे, जो गुरबाणी का सच है वो दसे, कपट ना करे। कपट का की मतलब होंदा है जी? कुछ लोग गल नाल सहमत नहीं हैं, उन्होंने सहमत करने वास्ते गुरबाणी दे मैं अर्थ ही बदल देवां, बाबा कहते तू कपटी हो गया है। होया सी ना राम राय, पूछया सी, कहन लगे बाणी च मिट्टी मुसलमान की क्यों लिखिया है? कहन लगा मुसलमान की थोड़ा है, उत्थे ते बेईमान की लिखिया है। उन्हां दा असर रसूख प्राप्त करने वास्ते, चंद बंदियां दी खुशी लैण वास्ते गुरबाणी की तुक दे विचों एक शब्द तब्दील करता ते गुरु साहब ने सारी उम्र मत्थे ना लाया। ते गुरु की प्यार वालिओ एहो दी गलती महाराज कृपा करे कदे भी दास तो ना होवे, क्योंकि आपां लोक नहीं, आपां गुरु खुश करना है। बाबा जी कहते मेरा रुस्से ना कलंगियां वाला जग भला सारा रुस्से। ते याद रखना जिहड़ा कलंगियां वाले नूं खुश करदा है, जिहड़ा उहदे सिद्धांत ते चलदा है, बाबा जी ने ये शब्द भी वरते ने बाणी दे अंदर। कहन लगे सच्चा मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, ते जहान उहदी उस्तत भी करदा है जिहड़ा सच दे मार्ग ते चलदा है, जिहड़ा गुरु दी गल करदा है, गुरु दे सिद्धांत दी व्याख्या ते विचार करदा है। गुरु दा सिद्धांत सरमौर है, गुरबाणी पहला बाकी बाद च सारा कुछ, बाकी गल्लां उत्ते किंतु परंतु है, बाणी ते नहीं। बाणी नूं समझण लई बाकी गल्लां दी तोड़ फोड़ कर देनी कोई गुनाह नहीं, पर अपनी गल नूं समझाउण वास्ते बाणी नूं तोड़ फोड़ करना बाबा कहंदा है बर्दाश्त करन योग अपराध नहीं है, ये नहीं बख्शिया जाना। ते बाबे दे बोल देखो, कहंदे गुरप्रसाद ऐसे परमात्मा की समझ गुरु की कृपा नाल मिलती है। अगे जप, इत्थे थोड़ा जा मैं रुकांगा, गल नूं समझ लेना। गुरप्रसाद इस तो बाद दो डंडियां ने, जिहड़े वीर बाणी पढ़ते हैं थोड़ा जा गौर करियो। ये गल मैं तां समझा रहा क्योंकि ये बारे भी बहुत सारे भुलेखे पाए गए ते पै जाते हैं ते पा दिते जाते हैं, तो आप उन्हां भुलेखियां का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप कोई विद्वान नहीं होंगे, आप कोई पड़ताल नहीं करते, बस जिमें किसी ने कह दिता मन लिया। गुरप्रसाद तो बाद दो डंडियां ने, यदा मतलब इत्थों तक मूल मंत्र समाप्त है। अगे फिर दो डंडियां ने, उहदे विच लिखिया जज्जा पप्पे नूं औंकड़ जप, ते फिर दो डंडियां ला दित्तियां। यदा अर्थ है यह दो डंडियां, चार डंडियां दे विचकार जिहड़ा अखर लिखिया है यह बाणी का नाम है। बाणी का की नाम है जी? जप। वैसे जप निशान कहते हैं, आप जप जी साहिब कह देंगे। वैसे बाणी का की नाम है जी? कला जप, जप बाणी। जिमें सुखमणी
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ। इस गल नूं समझ लेना गौर नाल। बाणी का नाम है आनंद, आपां की कहते हैं? आनंद साहिब। बाणी का की नाम है? सोदर, सोपुरख, आपां की कह दिंदे आ? रहरास साहिब। ये असीं अपने नाल आपां आपे जोड़ दिते। जप बाणी का नाम है जी साहिब, ये असीं सत्कार नाल आप ही जोड़ दिता है। जी साहिब, आनंद साहिब, साहिब असीं आप जोड़ता। सुखमणी साहिब, साहिब असीं आप जोड़ता। हैगा आनंद है, हैगा कला सुखमणी। असीं जोड़ते हो शब्द सत्कार नाल। पर ध्यान रखियो, गुरबाणी दे विच हर एक बाणी का पहला नाम दर्ज है। जिस बाणी की व्याख्या आप शुरू कर रहे हैं जप जी साहिब की, ओदा नाम है जप। अगे अगे आ गया जी सलोक। ये श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब च 2 वारी दर्ज है। 2 श्लोक ने, 2 वारी दर्ज ने। हुण मैं मूल मंत्र बारे थोड़ी जी जानकारी दे देंदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विच मूल मंत्र का पाठ छोटे ते वड्डे स्वरूप दे विच 567 वारी आया है। वड्डे स्वरूप दे विच जिहड़ा इत्थे लिखिया होया पहला ये मूल मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च 33 वारी आया है। बाकी छोटे वड्डे स्वरूपों में बाणी दे विच कई बार गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मूल मंत्र का पाठ है। किते तो आ जाऊगा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किते आ जाऊगा एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, तो किते पूरा मूल मंत्र आ जाएगा। ऐदा कर वड्डे छोटे रूपों के 567 वारी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विच मूल मंत्र का पाठ है। तो पूरा स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 33 वारी आया है। जिथे गुरप्रसाद तक ही लिखिया है उत्थे 2 डंडियां ला दित्तियां, अगे गुरु साहिब ने राग नूं शुरू कर लिया। हुण इत्थे आ गया जप। जप बाणी का नाम है। अगे आ गया जी सलोक। ये सलोक गुरु ग्रंथ साहिब 2 वारी आया जी। एक बारी गुरु नानक साहिब जी का उचारिया होया, एक बारी गुरु अर्जन देव साहब का उचारिया होया। गुरु अर्जन देव साहब का जिहड़ा सलोक है, यह सलोक 17 नंबर अष्टपदी दे विच है। पहला सलोक 17 नंबर अष्टपदी जो शुरू होंदी है सुखमणी साहिब की पावन बाणी दे विच, उत्थे थोड़े जे फर्क नाल है। किवें? आद सच, जुगाद सच, इत्थे लिखिया है भी सच, उत्थे लिखिया है भे सच। उत्थे सिहारी है, इत्थे बिहारी है। फर्क इन्ना ही है, अर्थ उही रहणगे। फर्क इन्ना की है, अर्थ उही रहणगे। हुण इहदे अर्थ कर लईए। बाबा जी कहंदे आद सच, परमात्मा जुगां तो पहला भी सी। जुगाद सच, वो परमात्मा हुण भी है भी सच, वो परमात्मा अगे भी है। नानक होसी भी सच, वो परमात्मा आद सच है, जुगाद सच है भी हुण भी है, होसी भी सच, वो परमात्मा अगे भी सच रहेगा। ये श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे विच पहला श्लोक जो गुरु नानक साहिब ने उचारिया। पहला मूल मंत्र, फिर जप बाणी का नाम आ गया, फिर अगे जाके जिहड़ा है वो श्लोक आ गया। जपजी साहिब की पावन बाणी च 2 श्लोक ने। एक है श्लोक है तो दूसरा श्लोक है पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुदाई दाया खिल है सगल जगत। ये श्लोक भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी च 2 वारी आया है। एक बारी गुरु नानक साहिब का तो दूसरा गुरु अंगद साहिब ने उचारिया है। थोड़े थोड़े अखरां का फर्क है पर अर्थ उही रहणगे। थोड़े थोड़े अखरां का फर्क है पर अर्थ उही रहणगे। पवन गुरु पाणी पिता श्लोक भी गुरु ग्रंथ साहिब च 2 बारी आया है। आद सच जुगाद सच वाला श्लोक भी गुरु ग्रंथ साहिब च 2 बारी आया है। जपजी साहिब दे विच कुल 2 श्लोक ने, 38 पौड़ियां ने, एक मूल मंत्र है तो मूल मंत्र पूरा 33 बार गुरु ग्रंथ साहिब च आया है। छोटे वड्डे स्वरूपों के विच 567 वारी मूल मंत्र का जिक्र गुरु साहिब की पावन बाणी च सानूं देखण नूं मिलदा है। ये सी अज पहले दिन की अपनी शुरुआत जो मूल मंत्र तो आपने की है। गुरु के प्यार वालियों, बेनती है सारी कौम नूं, सारे
ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਉਦਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਭਾਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੋਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦਬੜੂ ਘੁਸੜੂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਨਗਰ ਕੋਟ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।